हे हाय गाइस, फिल्म फ्योर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस साल की मच एविटेड फिल्मों में से एक देवरा पार्ट 1 फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, स्टारिंग जूनियर एनटीआर। पहली बार वो ट्रिपल आर के बाद किसी फिल्म में नजर आ रहे हैं और इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था। अच्छी खासी बजट भी है इस फिल्म की और फाइनली रिलीज हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो यार मुंबई में हर तरफ ज्यादातर बारिश हो रही है। ठीक है, ट्रैवलिंग में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ ये जो फिल्म है देखी जा रही थी। इस फिल्म को मैंने हिंदी में देखा है। तो ये जो फिल्म है जूनियर एनटीआर सर की, कैसी है, मुझे कैसी लगी है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म जो है एक बहुत ही नोबल थीम जो होता है उस पर बेस्ड है। अच्छाई और बुराई को लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है। अच्छाई किस हिसाब से बुराई के खिलाफ लड़ती है और बुराई किस हिसाब से एक जहर की तरह अच्छाई पर हावी होती जा रही है। इस पर्टिकुलर थीम पर यह कहानी तो है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं, एक गांव है और उस गांव में कुछ पायरेट्स हैं और जो पायरेट्स हैं, जो कार्गो शिप होता है उसको वो लूटते हैं, उनको लूटने का काम होता है। लेकिन बाद में उन पायरेट्स को पता चलता है कि जो सामान जिसको वो लूट रहे हैं उसी की वजह से उनके ही गाँव वालों को बुरा असर पड़ रहा है या फिर उनको ही नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ठीक है, और इस बात का रियलाइजेशन इस पायरेट के जो मुखिया होते हैं यानी कि देवरा, यानी कि हमारे जूनियर एनटीआर, उनको जब पता चल जाता है तो वो कहते हैं कि यार हम ये काम नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं ये सब जो कर रहे हो इसकी वजह से हमारे गांव वालों को सबको नुकसान हो रहा है, तो ये नहीं करना है। लेकिन इसके अपोजिट जो सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है, जो भैरा का कैरेक्टर है, वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो इस फिल्म के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है अच्छाई और बुराई के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट है जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो देवरा का कैरेक्टर है और भैरा का जो कैरेक्टर है सैफ अली खान, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है देखने में मजा आता है। ठीक है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत सारी चीजें, एलिमेंट, सीन्स दिखाए गए हैं। अलग अलग न्यू रिक्रूटर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो देखने में अच्छा लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँगा, जब ये फिल्म आप देख रहे होते हो तो आपको कुछ नया एक कहानी आपको लगता है कि हालांकि ये जो ओरिजिनल कहानी है एक हिसाब से न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको कहानी जो है नया लगते हुए आप जब इस फिल्म को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ देख रहा हूँ मैं, और इंगेजिंग भी लगता है। लेकिन ज़्यादा आप जो सोचते हो कि यार सोचने पर मजबूर कर दे, कुछ ऐसा हो जाए, बहुत भयानक कहानी है, तो उसके लिए आपको शायद हो सकता है कि पार्ट 2 में ऐसा कुछ देखने को मिले। लेकिन पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ी सी मिसिंग थी। लेकिन ओवरऑल जो कहानी है वो सही तरीके से चल रही है। देवरा का जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा है। जूनियर एनटीआर जो है उस कैरेक्टर को जीते हैं और लीडरशिप जो क्वालिटी होती है, जो ब्रेवरी होती है, वो सब कुछ उनके कैरेक्टर में नज़र आता है। अपने गांव वालों को लेकर, परिवार को लेकर किस तरह वो संवेदनशील है, और अगर कोई दुश्मन आ जाए तो दुश्मन की वो छोड़ते ही नहीं है, उनको तो बजा कर रख देते हैं। कुछ इस तरह का उनका कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर में ढलते हुए जूनियर एनटीआर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फुल ऑन मार्क्स उनको मिलना चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया इस फिल्म के अंदर, और उनका कैरेक्टर देखने में मजा आता है। तो फर्स्ट हाफ की मैं ज्यादातर बात करूं तो फर्स्ट हाफ में आपको देवरा का मेन कैरेक्टर नजर आता है, लेकिन बाद में सेकेंड हाफ की मैं बात करूं तो ज्यादातर वहां पर आपको देवरा के जो बेटे हैं वारा, उनका कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। और सेकेंड हाफ में जो कहानी है, जो एरा है, वो अपने आप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में एक पर्टिकुलर एरा देखते हो जहां पर देवरा का एरा चल रहा होता है, उसका जो वर्चस्व होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है। लेकिन सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूं, देवरा कहीं ना कहीं एक हिसाब से मिसिंग सा लगने लग जाता है, और वो देवरा मिसिंग क्यों है ये अपने आप में एक सस्पेंस है, और मिसिंग है तो किधर है, कैसा है, वो भी आपको कहीं ना कहीं बांध कर रखती है फिल्म। ठीक है, सेकेंड हाफ की मैं अगर बात करूं, सेकेंड हाफ भी और अच्छा हो सकता था स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं, लेकिन ओवरऑल फिल्म जो है इंगेज कर कर रखती है, इतना मैं मान सकता हूं, और इंटरटेन कर कर रखती है, आपको मैं कह सकता हूं। और अगर सेकेंड हाफ की मैं बात करूं तो जानवी कपूर का भी कैरेक्टर नजर आता है, तो एक अच्छा खासा ग्लैमर वो डाल देती हैं। और मेरे ख्याल से जानवी की कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देवरा के जो बेटे हैं वरा, उन पर जानवी का क्रश होता है, लेकिन उनकी एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि उनका पति जो है एकदम शूरवीर होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इस हिसाब से वो
अपने क्रश को देखती हैं, लेकिन क्या वो सचमुच में देवरा का जो बेटा है वरा बिल्कुल जानवी के एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरता है कि नहीं, वो सब देखना है तो आपको फिल्म के अंदर आप देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सस्पेंस है और सस्पेंस रिवील हो जाएगा, मतलब स्पॉइलर आ जाएगा, तो स्पॉइलर मैं आपको देना नहीं चाहूँगा। लेकिन फिल्म जब देख रहे होते तो आपको एंगेज कर एंटरटेन कर रखती है, लेकिन जब एंड होता है फिल्म तो आपको कहीं ना कहीं बाहुबली वाली वाइब भी नज़र आती है, बाहुबली जैसी फीलिंग भी आती है। जैसे कि आपने बाहुबली देखा था तो पहला पार्ट जो आपने देखा था, फिल्म देखने के बाद आप सोचते हो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ने ऐसा कर दिया तो क्यों किया, वो सवाल आपके जहन में रहता है और नेक्स्ट पार्ट तक आपके जहन में रहता है। कुछ इस तरह का ही एक्सपेरिमेंट इस फिल्म के साथ भी किया है। जैसे फिल्म खत्म होने को हो रही होती है उससे पहले एक पर्टिकुलर सीन दिखाया जाता है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ ऐसा करता है और क्यों करता है वो सोचकर आप हैरान हो जाते हो, थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करता है, ये आपके जहन में सवाल खड़ा कर देता है। इस फिल्म की अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो यार बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वर्ल्ड वाइड कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 120 करोड़ तो कहीं नहीं गए हैं, और ओपनिंग अगर इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है तो यार अगले हफ्तों की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, और फिर बाद में सेकेंड पार्ट की तैयारी भी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड पार्ट तो इतना खतरनाक होगा कि लोग बोलेंगे हाँ भाई जूनियर एनटीआर सर अमेजिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है वो भी अपने आप में एक हिसाब से उनका जो कैरेक्टर है निगेटिव भी नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर एथिकली सही भी होते हैं, अपनी जगह पर अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखा जाए। हालांकि उनका जो सोच है वो गलत है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर एथिकली वो सही नज़र आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनकी जो थिंकिंग है, जो रास्ते हैं वो गलत हैं। लेकिन कुछ लेवल तक मुझे उनका कैरेक्टर ठहराव के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आया है। लेकिन सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या अलग करते हैं। और ओवरऑल ठीक है, पिक्चर तो मुझे एंटरटेनिंग लगा है दोस्तों, तो ये मेरा ओपिनियन है फिल्म को लेकर। उसके अलावा दोस्तों मैं अगर एक्शन सीन्स की अगर मैं बात करूँ तो अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा विजुअली स्टनिंग एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं। एक्शन की जो कोरियोग्राफी है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, ख़ास तौर पर समंदर के अंदर जूनियर एनटीआर जिस हिसाब से लड़ाई करते हैं और कत्ल करते हुए नज़र आते हैं वो मज़ा आ जाता है। और एक शार्क मछली नज़र आती है और शार्क मछली के साथ जूनियर एनटीआर जिस हिसाब से पीछा करते हैं, रस्सी से बांधते हैं और जिस हिसाब से फ्लो के साथ वो चलते हुए नज़र आते हैं वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को फिल्माया गया है, वो सब देखने में अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ ऐसा लगेगा कि हमने पहली बार कुछ देखा है, कुछ नयापन देखा है। बड़ी सी जहाज है, जहाज के अंदर लाशों के ढेर बिछाना, या फिर बीच हो गया, बीच में रेत पे रेंगते हुए जो लोग हैं देवरा को मारने के लिए आते हैं और देवरा किस हिसाब से लोगों को मारते हैं, वो सारी जो सीन्स है उसकी जो कोरियोग्राफी एक्शन की अगर मैं बात करूँ अमेजिंग है। समंदर जो है खून से लाल हो जाता है। तो ओवरऑल ये एक बिग स्क्रीन सिनेमा है, आप देखने के लिए जा सकते हैं। पार्ट 1 है, एक फिल्म सीरीज में कह सकता हूँ, उसका ये पार्ट 1 ही रिलीज हुआ है। नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार कर सकते हैं, और जब फिल्म देखते देखते जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो वहाँ पर आपको क्लाइमेक्स में आपको एक चीज़ पता चल जाएगा और आपको एक सवाल के साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इंतजार करने पर मजबूर कर देगा। तो ओवरऑल मुझे ये फिल्म अच्छी लगी है, एंटरटेनिंग लगी है, बिग स्क्रीन सिनेमा लगी है। आपको ये फिल्म दोस्तों कैसी लगी है जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू, बाय बाय।